एफआई ने 666 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में की है, लेकिन 2832 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचने हैं। बड़ा आंकड़ा, करीबन 3500 करोड़ की बिकवाली स्टॉक्स में, इसी भी लिहाज से छोटी नहीं। साथ में इंडेक्स फ्यूचर 618 करोड़, यानी कि दबाकर बेचा है, जितना बेच सकते थे, जितना बिक सकता था उतना बेचा है। और यही सबसे बड़ा ट्रिगर हमारे लिए है आज के लिए। और ऐसे में अगर गिफ्ट निफ्टी आपको मजबूत दिख रहा है, ऊपर खुलेगा, थोड़ा अच्छे लेवल पे आएगा, तो बेचने की राय होगी, 100% होगी। क्योंकि अनलेस कि आज एफआई कल का मूड बदल के अचानक से आ जाएगी, नहीं मुझे तो लेना, और वो मूड बदलने का मुझे अभी तो कारण नहीं दिखता। क्योंकि कल ऐसा भी नहीं कि ग्लोबल सपोर्ट हो, ऐसा भी नहीं कि हमारे यहाँ कोई ऐसा ट्रिगर अचानक से कि भाई खाली बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने की वजह से बाजार हल्के हो गए। खाली बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी से तो काम नहीं चलता ना जी। तो और लोकल फंड ने भी पिछले 2 दिनों से इंटरेस्टिंग रुझान है, खरीदना नहीं है उनको, आप 2 दिन से बेच रहे हैं। हाँ, कल भी 863 करोड़ के आसपास की बिकवाली उनकी तरफ से होती हुई दिखी है। परसों 1950 करोड़ की बिकवाली थी। तो लोकल फंड भी थोड़े से सेंस कर रहे हैं कि मार्केट हैवी है, सो वो सपोर्ट उनका नहीं आ रहा। एफआई का बेचना है, तो फिर ट्रेडर क्या करेगा? ट्रेडर भी वही करेगा जो दोनों बड़े कर रहे हैं। इसलिए अब इसमें टेस्ट जो है बाजार के लिए सबसे बड़ा क्या है? इट्स नॉट सेलिंग, इट्स कॉन्फिडेंस ऑफ बायर्स। लैक ऑफ बाइंग नहीं होनी चाहिए। अगर लैक ऑफ बाइंग है तो दिक्कत है। अगर सब ये सोच ले मुझे इस भाव में नहीं लेना, तो बेचने वाला भले ही छोटा हो लेकिन भाव गिरा सकता है। करेक्ट है ना। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम है कि इंडेक्स देख के अगर आप कैश मार्केट के स्टॉक्स पे व्यू बना रहे हैं, तो आपका है ना, जैसे इंडेक्स 100, 200, 150, 200, फॉर एग्जाम्पल कल था, कितने लोग आपको कल ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने कैश मार्केट के स्टॉक्स नीचे भेज दिए और 2 दिन के दौरान 5, 7, 10% ऊपर आपको नजर आ रहा है। क्यों? कि आप इंडेक्स देखते हो, इंडेक्स देख के डर लगता है यार मार्केट तो खराब हो रहा है, चलो इसमें अच्छा पैसा आ रहा है बेच दूं, और वो स्टॉक 5%, 10% ऊपर दिखता है। सो ये होने वाला है इस मार्केट में। इस मार्केट में आपका मेंटल स्ट्रेंथ टेस्ट करेगा, दिमाग में आपकी कितनी ताकत है, जिगर में कितनी ताकत है खड़े रहने की, कॉन्फिडेंस से रहने की। ये हो गई दिख रहा है साफ। किसी भाव पे जो रिटर्न्स आ रहे थे वो अब पॉसिबल नहीं, कभी भी लिया हुआ। बिल्कुल। सो एफआईज, डीआईज ग्लोबल 3 नेगेटिव आज, एफएनओ सेंटीमेंट न्यूट्रल है, ट्रेंड पॉजिटिव है। ये आज के संकेत। अमेरिकी बाजार करेक्शन के मूड में आज की स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने रख दूं। थोड़ा करेक्शन 1 से 3% का और हो सकता है। भारतीय बाजारों में भी एफआईज की तो ओर से और घरेलू फंड्स की ओर से थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर बढ़ रहा है। आज पहली वीकली एक्सपायरी है इस साल की, थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग का दबाव रहेगा, मानकर चले। अब इसमें आपको क्या करना है? 2 तरीके से इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करनी है, जो मैं आपको बताऊंगा, और ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी करते चले। मजबूत शुरुआत हो, थोड़ा और दौड़ लगा ले तो हल्की फुल्की ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग करते चले। चुनिंदा स्मॉल और मिड कैप शेयरों में खरीदारी का मौका अब भी है, रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। सेक्टर रोटेशन पर फोकस करें, फार्मा, रेलवे, जो फर्टिलाइजर जो चल रहा है, नेक्स्ट क्या चल रहा है, उस पर फोकस करके वहां पर आप ट्रेड करिए। ठीक है। अब जो लाइन कल मैंने बोली थी फिर रिपीट कर रहा हूँ, नवंबर और दिसंबर के मुकाबले में पैसा धीमे बनेगा और कम भी बनेगा। बिल्कुल। बस अगर ये लाइन आपने गोट गोट के याद कर लेना तो इस महीने कम से कम एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि आपके पैसे नहीं लगेंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन लगेंगे नहीं, ये पक्का पता है। सो ये लाइन याद रखिए, नवंबर और दिसंबर के मुकाबले में पैसे कम बनेंगे और धीमे बनेंगे। तो अब आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? आप सिंपल एक ही चीज करेंगे ना, दीप, मैं अपनी पोजीशन ट्रेडिंग की कम कर लूं। करेक्ट सर। लिमिट में रखूं। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। एक तो क्या होता है, आपको लगता है तुरंत बना रहे, ज्यादा ले लो और फटाफट बेच दो। यस सर। एक आपको मालूम है लेने के बाद कम बनेगा और धीमे बनेगा, हो सकता है लेने के बाद मुझे थोड़ी देर नीचे देखना पड़े, वेट करना पड़े। ये सब अगर आप तैयार हो जाएंगे मेंटली, तो आप अपने आप पोजीशन कम करेंगे। तो पोजीशन साइज रिड्यूस करना बेस्ट स्ट्रेटेजी होगी आपके इस बार। ठीक है। अब कुछ लेवल बता दूं जी। 21,250, 21,350 अच्छा सपोर्ट है। 47,200, 47,400 अच्छा सपोर्ट है। ऊपर में 2 लेवल बता देता हूं, जिसके पार निकले तो मजबूती का पहला संकेत आता दिखेगा। मजबूती से भी ज्यादा ही कहूंगा कि कमजोरी खत्म होने का पहला संकेत आएगा। 21,675 के ऊपर बंद होना जरूरी है और 48,000 के ऊपर बंद होना जरूरी है बैंक निफ्टी का। अगर इन 2 लेवल के ऊपर आप आज बंद होते हैं तो फिर कमजोरी खत्म होने का या रुकने का संकेत पहला मिलेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि करेक्शन कहाँ पूरा, आज जैसे मैंने बताया भी रील में कि इस करेक्शन में बाजार नीचे कितना जा सकते हैं, वो मैंने आज डाला भी था कि कहाँ वो सपोर्ट लेवल है जहाँ तक बाजार करेक्शन में गिर सकता है और किस लेवल से बाजार घूमेगा। वो जैसे ही पहला संकेत आता हुआ दिखेगा मैं आपको तुरंत बताऊंगा कहाँ और कैसे से आपको ताकि ध्यान रखना है
कि बाजार कहाँ से घूमने वाला है, बट और ध्यान में रखिएगा।